नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो सबसे बड़ी बातें होती हैं वो बहुत ही सिंपल कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की एक ऐसी ही यादगार कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सच्ची प्रार्थना और विश्वास के असली मतलब पर सोचने को मजबूर कर देती है। तो इस कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो बहुत ही बेसिक है। क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल रस्म रिवाजों और किताबों से होकर गुजरता है, या फिर इसका जवाब कहीं और ज्यादा सिंपल और ज्यादा गहरा है? चलिए देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े पादरी से। अब ये एक ऐसा आदमी था जिसके पास अथॉरिटी थी, नॉलेज थी, सब कुछ था सिवाय मन की शांति के। वो ना अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी से परेशान था। और उसकी इस पूरी परेशानी की जड़ कौन थे? तीन बहुत ही साधारण से साधु। तो यहां हमें पता चलता है कि पादरी की जलन की असली वजह क्या थी। देखिए, एक तरफ तो था उसका बड़ा सा चर्च जो दिन पर दिन खाली होता जा रहा था, और दूसरी तरफ झील के उस पार लोगों की भीड़ लगी रहती थी उन्हीं तीन साधुओं के पास जाने के लिए। पादरी को अब डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सत्ता, उसकी अहमियत सब खत्म न हो जाए। और फिर एक दिन हद ही हो गई। चर्च में एक भी इंसान नहीं आया। बस पादरी का सब्र टूट गया। गुस्से और कह सकते हैं थोड़े घमंड में उसने तय किया कि अब इन तथाकथित संतों से मिलना ही पड़ेगा। उसने अपनी पूरी शाही ड्रेस पहनी, सोने का ताज, हाथ में बड़ी सी छड़ी, मतलब अपनी पूरी पावर दिखाते हुए वो नाव में बैठकर झील के पार उन साधु से मिलने निकल पड़ा। तो सवाल ये है कि आखिर थे कौन ये तीन साधु जिन्होंने इतने बड़े पादरी की नाक में दम कर रखा था? खैर, जब पादरी उनके पास पहुंचा ना, तो उसने जो देखा वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। वो तो बस एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से शांति से बैठे हुए थे। पादरी ने बड़े रौब से पूछा, क्या तुम ही हो वो मशहूर संत? साधुओं ने जो जवाब दिया ना, उसमें गजब की विनम्रता थी। उन्होंने कहा, अरे नहीं, हम संतवंत नहीं हैं। ये तो लोगों ने बस बातें बना दी हैं। हम तो बस सिंपल से लोग हैं जो इस भीड़ से दूर थोड़ी शांति चाहते हैं। फिर पादरी ने अपनी पूछताछ शुरू की, और जो उसे पता चला उसे सुनकर तो उसका घमंड और भी बढ़ गया। अरे, ये साधु तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। ना उन्होंने कभी बाइबल पढ़ी थी, न ही उन्हें चर्च की कोई ऑफिशियल प्रार्थना आती थी। पादरी को मन ही मन बड़ी तसल्ली हुई कि चलो, इन अज्ञानियों को सही रास्ता दिखाना तो बहुत आसान होगा। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। प्रार्थना करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। देखिए, एक तरफ थी पादरी की प्रार्थना, एकदम मुश्किल, शास्त्रों से ली हुई और हजारों साल पुरानी परंपराओं में बंधी हुई। ये प्रार्थना ज्ञान का, एक सिस्टम का, एक इंस्टीट्यूशन का सिंबल थी। और फिर दूसरी तरफ थी साधुओं की प्रार्थना। जब पादरी ने पूछा कि तुम लोग कैसे प्रार्थना करते हो, तो उन्होंने अपनी खुद की बनाई एक इतनी सिंपल सी प्रार्थना बताई, तुम भी तीन, हम भी तीन, हम पर कृपा करो। ये सुनते ही पादरी तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। उसे ये एकदम बचकाना लगा, बिल्कुल बेमतलब का। तो अपने आप को सुपीरियर समझते हुए पादरी ने ठान लिया कि इन साधुओं को प्रार्थना का सही तरीका सिखाकर ही रहेगा। उसने चर्च की वो लंबी वाली प्रार्थना बार बार दोहराई, और बेचारे साधु उसे याद करने में स्ट्रगल करते रहे। खैर, आखिर में पादरी को लगा कि हाँ, उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। इन बेचारों को भगवान का सही रास्ता दिखा दिया है। अपने काम से एकदम खुश पादरी अपनी नाव में बैठा और चर्च की तरफ वापस जाने लगा। उसे लग रहा था कि वाह, आज तो उसने बहुत बड़ा धार्मिक काम किया है। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने वाला था। नाव झील के बिल्कुल बीच में थी, पानी एकदम शांत था, और पादरी अपनी छोटी सी जीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक से वो शांति टूटी। पादरी और नाव चलाने वाले को अपने पीछे से आवाजें सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो जो नजारा था उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ये तो एक चमत्कार था। वो तीनों साधु झील के पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वो कोई ठोस जमीन हो, और सीधा नाव की तरफ ही आ रहे थे। ये सीन इतना शॉकिंग था, इतना अविश्वसनीय था कि पादरी के हाथ से उसकी वो कीमती सोने की छड़ी छूटकर पानी में गिर गई। जब साधु दौड़ते दौड़ते नाव के पास पहुंचे तो उनके इस चमत्कार की वजह तो और भी हैरान करने वाली थी। वो हाफते हुए पादरी से बोले, हम आपकी वाली प्रार्थना भूल रहे हैं, प्लीज एक बार और बता दीजिए, कहीं भगवान हमसे नाराज ना हो जाएं। बस उनकी इस मासूमियत ने, इस ईमानदारी ने पादरी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। बस उसी एक पल में पादरी को सब समझ आ गया।
उसका सारा घमंड, उसका सारा किताबी ज्ञान, उसकी सारी अथॉरिटी, सब कुछ एक पल में बिखर गया। पादरी सीधा उन साधुओं के पैरों में गिर गया। उसने माना, नहीं, तुम्हारी प्रार्थना ही सबसे बड़ी है, क्योंकि उसे भगवान ने सुन लिया है। मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हारी प्रार्थना करूंगा। उसे यह एहसास हो गया था कि असली विश्वास शब्दों का खेल नहीं है, वो तो दिल की गहराई से आता है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास रस्मों रिवाजों या मुश्किल शब्दों का मोहताज नहीं होता। जब कोई भी काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण से किया जाता है, तो वो काम अपने आप में ही एक प्रार्थना बन जाता है। उन साधुओं की असली ताकत उनकी सादगी में ही थी। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा जुनून है जिससे हम इतनी सच्चाई और लगन से करते हैं कि वो खुद एक प्रार्थना बन जाए। है ना सोचने वाली बात?